गरीब बहू का मिट्टी का गर्मी का जुगाड़। आप आ गए, बड़ी देर लगा दी आने में, सुबह के गए हुए हैं। क्या हुआ, कहीं बनी बात? आज भी कहीं बात नहीं बनी। जिन खरीदार के पास मैं गया था वो हमारी जमीन खरीदने को तो तैयार है, लेकिन दाम बहुत कम दे रहे हैं। उतने पैसों में तो हम मुश्किल से 3-4 महीने ही गुजारा चला पाएंगे। आपने तो इतने लोगों से बात की थी, क्या कोई भी हमारे जमीन के दाम सही नहीं दे रहा है? अरे कोई बंजर जमीन क्यों ही खरीदना चाहेगा। 2 साल पहले तक हमारी जमीन कितनी उपजाऊ थी, हरी भरी थी, खेती करके हमारा कितना अच्छा गुजारा चल रहा था। लेकिन 2 साल पहले उस भयानक गर्मी में हमसे सब कुछ छीन लिया, पूरी जमीन सूख गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? मैं भी कब तक मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा चलाऊंगी? बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, सब कैसे होगा विनोद? एक तो ना हमारी जमीन बिक रही है और ना मुझे कहीं ढंग का काम मिल रहा है। जब से विनोद सेजल की जमीन बंजर पड़ गई थी, तब से सेजल अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजारों में बेचती। हर दिन की तरह सेजल बर्तन बनाने के लिए जैसे ही मिट्टी लेने के लिए जाती है। ये क्या, यहाँ तो अब काफी कम मिट्टी रह गई है। आधे से ज्यादा कुम्हार यहीं से मिट्टी लेकर जाते हैं। अगर ये मिट्टी भी खत्म हो गई तो मैं बर्तन कैसे बनाऊंगी? मुश्किल से हफ्ते भर ही गुजरा था। सेजल हमेशा की तरह आज जब मिट्टी लेने के लिए जाती है और देखती है कि सारी मिट्टी खत्म हो चुकी है। ये भगवान, क्या सारी मिट्टी खत्म हो गई? अब मैं बिना मिट्टी के बर्तन कैसे बनाऊंगी? सेजल ने मिट्टी के बर्तन बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे उससे हफ्ता भर तो ठीक ठाक गुजर जाता है। लेकिन अब घर में एक पैसा नहीं था और राशन भी लगभग खत्म होने को आ गया था। ये क्या सेजल, कल भी तुमने खिचड़ी बनाई थी और आज भी खिचड़ी। सब्जी वगैरह नहीं है क्या घर में? तुम तो जानती हो ना कि चावल से मेरा पेट नहीं भरता। तो क्या करूं विनोद, घर में पैसे भी तो नहीं है, सब्जी लाने के लिए आटा तो नाम का भी नहीं है। डब्बे में बस थोड़ी बहुत दाल और चावल बचे हुए हैं, न जाने ये भी कब तक चलेंगे। माँ बाबा आप लोग परेशान मत हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा और रोज रोज आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा। हाँ बाबा, माँ मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगी। साक्षी और अंकित की बातें सुन विनोद सेजल की आंखें भर आती हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज सेजल कुछ नई जगह पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मिट्टी देखने के लिए जाती है। यहाँ आस पास तो कहीं पर भी ऐसी मिट्टी नहीं है जिससे मैं बर्तन बना सकूं। कुछ ज्यादा ही गीली है तो कुछ ज्यादा ही कंकर भरी। क्या करूं मैं? सेजल परेशान होकर कड़ी धूप में घर लौट रही थी कि तभी उसे पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत आवाज लगाती है। उस बूढ़ी औरत की आवाज को सुनकर सेजल उसके पास जाती है। जी अम्मा, आपने बुलाया मुझे? बेटिया थोड़ा पानी होगा तुम्हारे पास? गर्मी से चक्कर आ रहे हैं, गला भी सूख सा गया है। हाँ अम्मा रुकिए। सेजल अपने झोले से एक पानी की बोतल निकालती है और उस बूढ़ी अम्मा को पीने के लिए देती है। बेटिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ खाने के लिए भी होगा तुम्हारे पास? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। सेजल के झोले में खुद के खाने के लिए थोड़े से चावल होते हैं जिसे वो उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है और खुद भी थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ जाती है। अपने घर के हालातों को देखकर सेजल के चेहरे पर काफी परेशानी होती है, जिसे देख वो बूढ़ी अम्मा। क्या हुआ बिटिया, कुछ परेशान लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? उस बूढ़ी अम्मा के पूछने पर सेजल उसे सारी बात बताती है। क्या तुम मुझे अपना बंजर खेत दिखा सकती हो? लेकिन अम्मा, आप उस जमीन को देखकर क्या करेंगी? वो तो पूरी तरह से बंजर है। हाँ लेकिन बस मुझे तुम्हारी उस जमीन को देखना है। सेजल उस बूढ़ी अम्मा को अपनी जमीन दिखाने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर में दोनों उस बंजर जमीन के पास पहुंच जाते हैं। अम्मा, यही है हमारी बंजर जमीन। इसके बंजर पड़ते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। बिटिया परेशान मत हो, आज जैसा है जरूरी नहीं कल भी हमारा वैसा ही हो। सब ठीक होगा बिटिया। इतनी दूर से चलकर आई हूँ, थोड़ा पानी तो पिला दो। सेजल जैसे ही पानी लेकर बाहर आती है तो देखती है कि वो बूढ़ी अम्मा अब वहां नहीं है। ये अम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। आसपास सेजल काफी देर तक उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी सेजल को वो बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती और सेजल वापस अपने घर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन खत्म होता है और अगला दिन शुरू होता है। सेजल और विनोद जैसे ही सुबह घर के बाहर अपने आंगन की तरफ आते हैं तो अपनी उस बंजर जमीन को देखकर काफी हैरान होते हैं। जो इस जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी, अब वो जमीन मिट्टी से भर चुकी थी, किसी उपजाऊ जमीन की तरह। ये क्या जी, कल तक तो हमारी जमीन बिल्कुल सूख कर बंजर हो गई थी और आज ये कितनी उपजाऊ लग रही है। ये एक रात में क्या हुआ? लगता है ये भगवान का करिश्मा है सेजल।
अब हम दोबारा से खेती शुरू कर सकते हैं। विनोद ज्यादा देरी न करते हुए खेती शुरू कर देता है, तो वहीं सेजल भी उसकी मदद करती है। दोनों बच्चे जमीन की मिट्टी से खेलने के लिए खिलौने बनाते हैं और खिलौने के सूखने के बाद उनसे काफी देर तक खेलते हैं। तभी साक्षी से खिलौने छूटकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मिट्टी का होने के बावजूद भी वो खिलौना नहीं टूटता, जिसे देख ये क्या, मुझे तो लगा कि मेरी गुड़िया टूट जाएगी, लेकिन ये तो टूटी ही नहीं। क्या हुआ बच्चों? माँ, साक्षी के हाथ से ये मिट्टी की गुड़िया नीचे छूट कर गिर गई, लेकिन ये तो टूटी ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं टूटी? मिट्टी के बर्तन तो नीचे गिरते ही टूट जाते हैं, तो ये गुड़िया कैसे नहीं टूटी? और ये तो साधारण मिट्टी है। सेजल को यह बात काफी अजीब लगती है, लेकिन सेजल ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसी रात होती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। सेजल गहरी नींद में थी कि तभी उसे उस बूढ़ी औरत का एक सपना आता है, जिसमें सेजल से वो कहती है, सेजल बिटिया, अब तुम्हारी जमीन की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं रही है। इस मिट्टी से तुम जो चाहे बना सकती हो। सेजल सुबह उठकर इस सपने के बारे में सोचती है और अब न चाहते हुए भी सेजल अपने खेत की मिट्टी से फ्रिज बनाती है, जो बिल्कुल किसी असली फ्रिज की तरह काम करता है, जिसे देख सेजल और विनोद दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। मुझे तो लगता है कि वो बूढ़ी औरत किसी देवी माता का रूप थी। उनके कदम पड़ते ही हमारी बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि अब हम अपनी जमीन की मिट्टी से जो चाहे बना सकते हैं। ये मिट्टी का फ्रिज बिल्कुल असली फ्रिज की तरह काम कर रहा है। अरे, अब हमारे घर में जिस भी चीज की कमी है हम वो सब बनाएंगे। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। सेजल और विनोद मिलकर सबसे पहले घर में जरूरत वाली चीजों को बनाते हैं, जैसे ढेर सारी मिट्टी के बर्तन, बेड, टेबल, कुर्सी, यहाँ तक कि सेजल और विनोद एक मिट्टी का फर्राटेदार पंखा भी बनाते हैं, जो किसी एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा होता है। पहले तो मुझे गर्मी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, लेकिन अब तो इस पंखे के सामने आराम से सोऊंगा। मिट्टी की चीजों में सबसे अच्छी चीज बनाई हुई हमारा ये पंखा ही है, जो कि बिना चीजों के तो हम लोग गुजारा ही कर रहे थे, लेकिन बिना पंखे इस गर्मी में गुजारा करना काफी मुश्किल था। अपनी जरूरत के लिए तो हमने काफी कुछ बना लिया, अब रोजगार के लिए बनाते हैं। सेजल अब उन मिट्टी से तरह तरह के बर्तन, बोतल और मटके वगैरह बनाती है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती है। जादुई मिट्टी होने की वजह से उन मिट्टी के बने बर्तनों में घंटे तक खाना रखने से भी खराब नहीं होता, तो वहीं बोतल और मटके का पानी तो फ्रिज के पानी को भी टक्कर दे रहा था। मिट्टी के बर्तन तो सही है तुम्हारे पास, लेकिन इसमें दही वगैरह तो अच्छे से जम जाएगा ना? पिछली बार जिस बर्तन वाले के पास से मैंने दही जमाने के लिए हांडी ली थी, उसमें तो मेरा दही कुछ देर में फट गया था। अरे मैडम जी, आप बेफिक्र होकर ले जाइए, हमारे मिट्टी के बर्तन काफ़ी अच्छे होते हैं और सालों साल चलते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो पैसे बाद में दे दीजिएगा। अरे बहन जी, ले जाइए इनके यहाँ से मिट्टी के बर्तन। 2 दिन पहले मैंने यहाँ से मिट्टी के कुछ बर्तन और मटका लेकर गई थी। मटके में पानी भरते ही पानी इतना ठंडा, पूछो मत भाई। मैंने तो फ्रिज ही बंद कर दिया। ऊपर से इनकी मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे हैं, उसमें रखा हुआ सुबह का खाना रात में इंसान खा सकता। अब तो मैं फ्रिज कम इस्तेमाल करती हूँ। अगर ऐसे ही रहा तो बिजली की कितनी बचत होगी। जो भी एक बार सेजल से उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन वगैरह खरीदता तो वो दोबारा जरूर आता, जिससे अब पूरे बाजार में सेजल के बर्तन काफी फेमस हो जाते हैं और अब हर कोई उससे ही मिट्टी के बर्तन खरीदता है, जिससे सेजल का रोजगार बढ़ता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। सेजल, बेचने के लिए तो हमारे पास अभी काफी सारे बर्तन हैं, तो तुम ये और बर्तन और ये छोटे छोटे मिट्टी के फ्रिज किसके लिए बना रही हो? उन लोगों के लिए जो ये सब कुछ खरीद नहीं सकते। अब हम तो इस गर्मी में ठंडा पानी पीकर, ठंडी हवा खाकर आराम से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ज़रूरतमंद लोग इन चीज़ों के लिए भी तरसते हैं। ये सब मैं ज़रूरतमंद लोगों को दे दूंगी ताकि उन्हें भी गर्मी से राहत मिल सके। सेजल इसी तरह उस मिट्टी से बर्तन बनाकर जहाँ एक तरफ अपने घर के हालातों को ठीक करती, तो वहीं ज़रूरतमंद लोगों को भी मदद करती। और जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे सेजल का परिवार अब काफ़ी अच्छी खुशी और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है। अरे रीता दीदी, ये देखो मैंने इस मिट्टी से कितनी मजबूत टिकाऊ हांडी बनाई है। इसमें हमारे पूरे परिवार के लिए फैल से दाल चावल पक जाएगा। जरा मेरा जुगाड़ देखो, मैंने खजूर की झाड़ू बनाई है। आशा, कंचन, कितना कड़ा घाम है, छत की घास लग गई हो तो मचान से नीचे उतर आओ। माँ, हमने सारी जगह घास बिछा दी है। तब तो पाती गर्मी, जमुना और उसकी 5 बहू घास का घर, मिट्टी के बर्तन, हाथ पंखा, चटाई, जुगाड़ू चीज बना रही थी, जिसे देखकर पड़ोस ने, बहू हो तो ऐसी, कौशल्या बहन इतनी गरीबी में गुजारा करके रह गई और कितना फर्स्ट क्लास का घास फूस से घर बना लिया। ऐसा ही कह रही है सरस्वती बहन, आजकल के टाइम तो घर तोड़ने वाली बहू का जमाना है। भैया, एक इस जमुना का नसीब कितना अच्छा है, इतना दुख, गरीबी, भूखमरी झेल कर भी 5 बहुएं इसके पाँव धोकर पीने को तैयार है। दोनों पड़ोसन जमुना के जुगाड़ू बहू की तारीफ करने के साथ जल भी रही थी। जहां मोहल्ले में सबने 3-4 मंजिल वाला मकान बनवा रखा था। ये 5 घास का घर क्यों बना रही थी, सारा किस्सा क्या है, हाँ ये पिछली कहानी में देखते हैं। जहां दोपहर के टाइम मकान की छत तपतपा रही थी, 5 बहुएं, उनके बाल बच्चे और सास पसीने से परेशान थे। ये भगवान, इस गर्मी ने तो तबाह करके रख दिया है। सच में आज तो भयंकर वाली गर्मी है। घर भी भट्टी जितना तप रहा है, तभी एकदम से बिजली कट जाती है। हे भगवान जी, एक तो गर्मी आग बरसा रही, ऊपर से करम चली बिजली वाले दोपहर में लाइट काट लेते हैं।
लाइट गए 2-4 मिनट गुजरते ही गंगा की हालत खराब होने लगती है। माँ जी, मुझे बहुत ही बेचैनी सी हो रही है, जी भी मचल रहा है। गंगा बहू, तुझे 6वां महीना चढ़ गया है, घर में घमस ज्यादा है। चलो बहू, आंगन में चलकर बैठते हैं। दादी दादी, मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगी दादी। हाँ हाँ मेरे प्यारे पोते पोती, चलो। पसीने पसीने होकर सब आंगन में छांव देखकर बैठ जाते हैं। आंगन में थोड़ी राहत है, वरना घर के भीतर तो दिन रात भभका छाया रहता है। माँ जी, कुछ तो घर के अंदर गर्माहट इसलिए भी भरी रहती है क्योंकि एक ही कमरे के अंदर पूरे परिवार का पकाना, खाना, सोना सब कुछ होता है, इसीलिए गर्मी पास नहीं हो पाती। अगर हमारे पास भी 2 कमरे होते तो एक में रसोई घर होता, एक में सोते तो ठंडक रहती। बहू, तुम पांचों के पतियों की कमाई धमाई भी तो इतनी नहीं है, किसी तरह कमाते खाते जीवन गुजर रहा है। तेरे ससुर जी अगर भरी जवानी में नहीं गुजरे होते तो आज हमारी दशा इतनी गरीबी भरी नहीं होती। उनकी बड़ी इच्छा थी कि जब बहुएं शादी करके आएंगी तो सबके लिए अलग अलग कमरा, टॉयलेट, बाथरूम सब बनवाऊंगा। ये एक कमरा तैयार करवाया था, पता नहीं किसकी हाय लग गई उन्हें। कहते कहते जमुना फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पांचों भाई आ जाते हैं। माँ, बच्चों, आप सब बाहर क्यों बैठे हैं? अजी, घर के अंदर लाइट नहीं है तो क्या करें? सब लोग अंदर चलिए, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग देख रहे हैं, ऐसे अच्छा थोड़े लगता है। अरे सोहन, तू क्यों खिसिया रहा है? अपने आंगन में बैठकर हवा ही तो खा रहे हैं। तभी पड़ोसन सरस्वती अपने मंजिल वाले मकान से मजाक उड़ाती है। हाँ हाँ, तुम लोग ये गरम गरम लू खा सकते हो, एसी कूलर खरीदने की तो औकात नहीं है, 3rd क्लास चीप लोग। पड़ोसन के मजाक उड़ाने पर जमुना झगड़ जाती है। अरे ओ सरस्वती, 4 मंजिल वाला मकान बना लिया तो ज्यादा खुद पर ऐंठ मत। इंसान को अर्श से फर्श पर आने में टाइम नहीं लगता है। माँ, क्यों झगड़ा कर रही हैं? चलिए भीतर सब लोग। सब घर के भीतर आकर बैठ जाते हैं। अरे अब क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा खाना मांगने के लिए? भूख से जान निकल रही है, खाना दे दो। हाँ जी, बस निकालती हूँ। एक कमरे के चलते सबको खाने, सोने, पीने में दिक्कत परेशानी का सामना करना। तभी मोहन एक टुक रोटी तोड़कर खाते ही उगल देता है। अरे ये रोटी किसने बनाई है? पूरी की पूरी किन सी लग रही है। आटा सानने से पहले छान दिया करो। मोहन जी, मैंने आटा अच्छे से छाल कर रोटी बनाई थी। दिन रात तो छत से मिट्टी गिरती रहती है, हम भी कितना ध्यान दें। और ये तो जरूरी है उसी कोने में खाना पकाना, दूसरे कोने में रसोई बना लो। एक तो हम पांचों मर्दाने इतनी कड़ी धूप में बाहर कमाने जाते हैं और साफ सुथरी रोटी भी खाने को नहीं मिलती। हाँ, जैसे हम बहुएं तो घर में रहकर झक मारती हैं, आप पांचों भाई हमें केवल राशन पानी लाकर देते हैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी में चूल्हे पर एक दिन खाना पका कर देखिए, ना तो एक पक्का मकान है, ना रसोई है, ना घर में ढंग के 4 बर्तन है। अरे हमको आप पांचों भाई पेट में खिलाने के अलावा क्या सुख दे रहे हैं, बताइए। बहू बेटों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते देखकर जमुना परेशान हो जाती है। हे भगवान, इन लुगाई मर्दों के रोज रोज के झगड़े से मेरा तो माथा पक गया है। पड़ोसी मुंह बाए हुए हैं, झगड़ा सुनने के लिए शांति बनाकर रखो थोड़ी और। सोहन मोहन, इस मकान को बने 30 साल से ऊपर हो गया है, इसको मरम्मत की जरूरत है। माँ, हमने सरकारी आवासीय योजना में फॉर्म भरा हुआ है। सरकार की तरफ से हमें घर और शौचालय बनाने के लिए पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे। बस थोड़े दिन का दुख किसी तरह से और उठा लो, बस एक बार ठप्पा लग जाए पेपर पर। अजी, ये सरकार तो हर साल ऐसा झांसा देती है, लेकिन इस सरकार के झूठे वादे निकलते हैं। आप पांचों भाई अपनी मेहनत की कमाई से एक एक कमरे भी बनाएंगे तो 4-5 कमरे बन जाएंगे। कल को हम सबके बाल बच्चे होंगे तो एक कमरे में थोड़ी गुजारा होगा। हाँ, पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं, खाली तोड़ कर लाना है। अरे हम जंगल से काट कर लकड़ी बेचकर खाने पीने का खर्चा चला रहे हैं, वही बड़ी बात है। प्रमोद जी, देवर जी, आप सब भाई उस मुंशी को कारखाने में काम क्यों नहीं कर लेते? कम से कम महीने के आखिर में हाथ में तनख्वाह आएगी तो पूरे महीने हमें घर चलाने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और घर चलाकर भी हम कुछ पैसे बचाकर घर में जरूरत की चीज, बर्तन, पंखा, फ्रिज वगैरह खरीद लेंगी। सरिता भाभी, हम पांचों भाई कोई हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं हैं। हम गए थे उसके पास काम पता करने के लिए, लेकिन वो मुंशी बहुत बेईमान आदमी है। मजदूर से काम करवा लेता है लेकिन महीने के आखिरी में दिहाड़ी मार जाता है, इसलिए लकड़ी बेच रहे हैं। और इस गांव देहात में नदी जंगल के अलावा कुछ नहीं है। अभी तो गर्मी से नदी में मछलियां भी नहीं पड़ रही, बरसात में मछली आएंगी तो वही बेचेंगे। इसी तरह गर्मी में गरीब परिवार का दिन गुजर रहा था। रोजाना की दिनचर्या की तरह अगले दिन पांचों ईंधन के लिए सूखी लकड़ी पत्ते लेने जंगल आती हैं। आज तो सड़क अंगारे जितनी सुलग रही है ना। हाँ जिज्जी, लेकिन देखो इस जंगल की घास कितनी ठंडक भरी है।
बिछौने की भी जरूरत नहीं, इंसान ऐसे ही चैन से सो जाएगा। हमारा घर है, दिन रात कितना तपता। तभी रीता की नजर जंगल में दूर दराज तक उगी घास पर जाती है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। मेरे दिमाग में एक बड़ा ही धांसू जुगाड़ आया है, जिससे हम 4-5 कमरे बना सकते, किसी के 1 रुपए खर्चे बिना। मगर वो कैसे? इस घास से, यहाँ कितनी घास है। पुराने जमाने के लोग घास मिट्टी की मड़ई बनाकर रहते थे और हमारे मकान का कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए। हर दीवार में दरार आ गई है। पांचों ताबड़तोड़ गर्मी में घास मिट्टी लकड़ी काटने में भिड़ जाती हैं और चिलचिलाती गर्मी में ही घर आकर काम चालू कर देती हैं। मैंने गड़ी मिट्टी से दीवार लीपती हूँ, फिर तुम घास चिपकाती जाना। बहुओं, तुम इतनी कड़क धूप में दीवार क्यों लिपाई पुताई कर रही हो? आज इतवार थोड़ी ना है। माँ जी, हम पांचों घास से घर बनाने का जुगाड़ आजमा रही हैं। फिर हम ठंडक में सोएंगे चैन सुकून से। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारी मदद करवाती हूँ। लाओ, मैं मचान बनाती हूँ, घास दे दो। पांचों का पहला दिन घास की दीवार बनाने में गुजर जाता है। 2 बहुएं घास के बोझे जंगल से लाती हैं और बाकी की दीवार बनाती हैं। क्या बात है, आज तो घर में बगैर पंखा चले बर्फ जितनी ठंडक है। क्योंकि माँ और चाची ने जुगाड़ लगाया है चाचू, तभी तो घर ठंडा ठंडा कूल कूल है। अगले दिन पांचों नए सिरे से काम करती हैं। इस बार वो सब जंगल के अलग भूभाग में जाती हैं। देखो, यहाँ तो खजूर ही खजूर के पेड़ हैं और कितने पत्ते भी झड़े हैं। तुम्हें पता है, हमारे गांव में कभी कोई झाड़ू खरीदता नहीं था। खजूर की टहनियों से ही झाड़ू बनाकर इस्तेमाल होते थे। कंचन की इस बात पर आशा का जुगाड़ू दिमाग चल पड़ता है। तो फिर ये डालियां ले चलते हैं, इससे अपने इस्तेमाल के लिए भी झाड़ू बना लेंगे और बाकी का झाड़ू बनाकर हम बेच भी सकते हैं। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम। इसी तरह पांचों जंगल का सदुपयोग करके घास से घर, पेड़ों के पत्ते से झाड़ू, पंखे, चटाई, बहुत कुछ बनाती है। तभी पानी पीते नंदू का मुंह कट जाता है। माँ, मेरा मुंह कट गया। नंदू, कितनी बार कहा है इस वाले ग्लास से पानी मत पिया करो, ये टूटा हुआ है। घर में एक ग्लास भी नहीं बचा है और इतने पैसे हैं नहीं कि टूटे फूटे बर्तन बदलकर नया खरीद लें। मगर टूटे बर्तन घर में पनौती होते हैं, इससे बरकत नहीं आती। क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बना ले। मिट्टी के बर्तन गर्मी में ठंडे रहते हैं, हमारा खाना भी बर्बाद नहीं होगा, अनाज की भी बचत होगी। रीता का मिट्टी से बर्तन बनाने का उपाय सबको पसंद आता है। वो हांडी, भगोना, कढ़ाई सब कुछ बनाती है। इसके बाद वो रसोई घर भी बनाती है। अब बारी टॉयलेट बनाने की थी, जिसमें पांचों के पति एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। आंगन में इतना गहरा गड्ढा खोद दिया, लेकिन निकासी की होंदी नहीं बनेगी तो टॉयलेट सीट बिठाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी पाइप महंगी आएगी काफी। तभी कंचन कड़कड़ाती धूप में मोटा तना वाला बांस काट कर ले आती है। इससे पाइप का जुगाड़ हो जाएगा। ये बांस का सरकंडा पाइप के आकार का है। और रही बात टॉयलेट सीट बिठाने की, तो हम पत्थर का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। अब पांचों सड़कों से काफी पत्थर चुनकर ले आती हैं, जिससे टॉयलेट भी बन जाता है। और इसी प्रकार वो घास, लकड़ी की मदद से 5 अलग अलग कमरे, बड़ी सी रसोई सब तैयार कर देती हैं। हमने मिलजुल कर अपना 5 कमरे वाला ससुराल तैयार कर लिया। अब हमें गर्मी में बिच्छम बिच्छे में नहीं सोना पड़ेगा। बाहू, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है, जो आज 1 कमरे से तुम्हें 5 कमरा कर लिया। 5 कमरे वाला ससुराल, रसोई, टॉयलेट बनाने की खुशी में पांचों जुगाड़ू बहुएं सबके लिए खीर, पूरी, आम पन्ना बनाती हैं। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।